करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की जो तो राजनीति चल रही है, उस तमाम तर चीज़ों को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह के जो राजनीति है जिसके अंदर जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य तबकात को जो है तो पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम देखें या फिर इस चुनावी मैदान में अगर हम देखें या चुनावी जनसभाओं को अगर देखें या फिर जो है तो चुनाव के जिस तरह के तैयारी चल रही है बिहार के अंदर, उसके अंदर अगर देखते हैं हम तो एक बड़ी आबादी जो तो बिहार के अंदर है वो मुस्लिम आबादी है। मुसलमानों को पीछे रखकर जो है तो अखिलेश सिंह यादव या माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो बिहार की राजनीति को कंसिडर कर सके, क्योंकि बिहार की राजनीति में चाहे वो लालू परिवार रहा हो या फिर जो है तो उससे पहले कांग्रेस रही हो या फिर आज़ादी के बाद से अब तक अगर देखा जाए जब वो झारखंड यूनाइटेड बिहार भी था तो वह उस वक्त से लेकर अब तक के अगर देखा जाए तो एक कल्पना ही नहीं कर सकते हैं फिलहाल कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम चेहरे को अगर आप जो है तो छुपा दें। वहीं अगर हम बात करें एक वक्त में जब सिवान की अगर बात आती है तो बार बार शहाबुद्दीन साहब की भी बात आ ही जाती है। तो शहाबुद्दीन साहब जैसे नेताओं ने ही बिहार में आरजेडी जैसी पॉलिटिकल पार्टी को जो मुसलमानों के लिए फ़िलहाल एक सरदर्द बन चुकी है उसको खड़े करने में काम किया है। और वही जो है तो लालू परिवार है और वही लालू परिवार के साथ जो है तो वही लोग हैं जो मुसलमानों के एक बड़े मसीहा के तौर पर उभरने वाले सिवान और कई अतराफ के जो है तो अजला के अंदर जो है तो उनका दबदबा रहा करता था। शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को पूरी तरह से निगलेक्ट करते हुए वो नज़र आते हैं। फिलहाल दोस्तों ये सिर्फ एक बड़े नेता की ही बात नहीं है, बल्कि बिहार के अंदर हर वो उस परिवार की बात है, हर वो मासूम तबके की बात है जो पिछली लाइन में खड़े करने की कोशिश उसको की जा रही है, उसको लाइन से पीछे डाला जा रहा है या ये सोचकर कि ये कहा जाएगा, ये आएगा तो हमारे पास ही लौट कर आएगा और उसको हमें ही इसको जो है तो वोट करना है। तो ये एक राजनीतिक सूझबूझ यहाँ पर चल पड़ी है और किसी ना किसी तरीके से जो है तो ये राजनीति एक तरह से देखा जाए तो थोपी जा रही है उन लोगों के ऊपर जो सीधी तौर पर अगर जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो और मुसलमान समाज हो, जो एक तरह से देखा जाए तो मेन स्ट्रीम से उसको हटा दिया गया है। उसको हटाने के बाद जो है तो साथ ही साथ उसका इस्तेसाल भी किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां देख लीजिए या फिर जो है तो कई एक ऐसी चीज़ें जो बिहार के अंदर जिस तरह के हालात अभी है और जिस तरह की कंडीशंस अभी अगर वहाँ पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि बिहार के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, बिहार की राजनीति के अंदर जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उन तमाम तर राजनीतिक जिसको हम कह सकते हैं कि उथल पुथल के बीच में मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित कहाँ रहेगा। तो ये एक बड़ी बात है कि ये तो इनको हटाकर या फिर उनको निगलेक्ट करके ये तो बिहार की राजनीति नहीं चलने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।